स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सैनी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का रसायन विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द्रव्यमान संख्याएं। द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होते हैं और संभारित क्या होते हैं। बच्चों, समस्थानिक चलो आप नोट कर लेना। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इनमें हम देखते हैं इनके जो परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे जो प्रोटियम है इसका परमाणु क्रमांक 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1। ठीक है। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 2। ट्राइटियम परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संभारिक। संभारिक क्या होता है? किसी तत्व के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। देखो, जैसे आपके पास आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और द्रव्यमान संख्याएं 40 होती है। हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्याएं 40। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2 अलग अलग तत्व है हमारे पास, जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे संभारिक। अब नेक्स्ट हमारा समस्थानिक व संभारिक में अंतर। समस्थानिक व संभारिक में अंतर। सबसे पहला आप समस्थानिक आप ऐसे लिख लेना, समस्थानिक और ये संभारिक। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे समस्थानिक, मैंने आपको बताया था समस्थानिक क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम संभारिक में लिखेंगे वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। नंबर 2, इनमें जो समस्थानिक होता है हमारा, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्याएं समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। हम कैसे देखेंगे? जैसे आपके पास मैंने 3 दिखाए थे, 1s1, 1s2 और 1s3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या के बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। यानी जो इनके परमाणु क्रमांक है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान है। यानी P और P बराबर Z हमारा कितना होगा? 1। प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक समान हो गए। लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। वो कैसे देखेंगे? हमने द्रव्यमान संख्या पढ़ी थी, A बराबर Z प्लस N। तो हम यहाँ पे N निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए देखते हैं, हम प्रोटियम के लिए देखते हैं। प्रोटियम के लिए जो हमारा Z है, Z कितना है? 1। Z बराबर 1 और हमारा द्रव्यमान संख्या A कितनी है? A बराबर भी हमारा 1 है। तो जैसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो N बराबर A माइनस के Z, N बराबर A माइनस Z करेंगे तो N बराबर A कितना है हमारा? 1 और Z कितना है हमारा? 1। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 0। यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। अब हम ड्यूटेरियम में देखते हैं। ड्यूटेरियम में Z बराबर 1, A बराबर 2। तो अब यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो N बराबर A माइनस के Z या N बराबर A कितना? 2 माइनस के 1 या N बराबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों की संख्याएं थी 0, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है 1। और ट्राइटियम में देखते हैं Z बराबर 1 और N बराबर 3। N कितना है? 3। तो N बराबर A माइनस Z या N बराबर 3 माइनस 1 या N बराबर 2। अब यहाँ पे हम तीनों में देखते हैं। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और जो हमारा ट्राइटियम है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्याएं समान है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संभारिक में। संभारिक में क्या होता है, इनकी द्रव्यमान संख्याएं, इनके अंदर जो होता है, इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती है। इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है संभारिक में। संभारिक में क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न। जैसे हमारे पास AR था 18 और 40 था। अब हम देखते हैं कैसे होगा। हमारा जो A है, A कितना है हमारा 40, और जो हमारा Z कितना है 18। तो अगर अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम, Pb कितना होगा हमारा, प्रोटॉनों की संख्या 18 ही होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर परमाणु क्रमांक के। तो अब यहाँ से अगर मैं n निकाल लूँ, जैसे ही n निकाल लेंगे हम, तो n बराबर कितना आ जाएगा, A माइनस के Z, या n बराबर A कितना था हमारा 40 और Z कितना था हमारा 18, तो n कितना आएगा हमारा 22, न्यूट्रॉनों की संख्या 22। और हमारा सेकंड एग्जाम्पल था कैल्शियम Ca 20 और 40। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, A हमारा कितना होगा 40 और Z कितना होगा हमारा 20, या P हमारा कितना होगा 20, और n हम निकाल लेंगे। तो n बराबर A माइनस Z, या n बराबर 40 माइनस के 20, या n बराबर 20। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो संभारिक होते हैं, संभारिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। जो हमने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 18, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 20, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 22, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 20। तो सिद्ध हो गया कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जो हमारे समस्थानिक होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं हमारे, इनमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, हम लिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे 1h1, 1h2 या 1h3 था, इनके जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है। जब परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। और हम संभारिक में देखते हैं, संभारिक हमने क्या था AR 18 और कैल्शियम 20। इसमें क्या लिखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है Z वो 18 है और इसका परमाणु क्रमांक है 20। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक। अब आप यहाँ से नाम से देखो, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक मतलब सम में समान और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होगी। तो आप लिखोगे वे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होती है वो, क्या होते हैं समन्यूट्रॉनिक। जैसे आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है 30। और एक लिया मैंने फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 और इसके जो 31 होगी इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम सल्फर का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 32। तो हमने क्या बोला, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं मैं तीन एग्जांपल ले रहा हूं कि एक समन्यूट्रॉनिक है या नहीं है। तो अब इसको देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे इसके हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं सिलिकॉन के अंदर, बस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। सिलिकॉन है, यहाँ पे A कितना है, A दिया हुआ हमारे पास 30 और जो Z दिया हुआ है कितना है 14। तो हमें N निकालना, तो N के लिए हम जानते हैं A बराबर Z प्लस N या N बराबर A माइनस के Z, या N बराबर A कितना है हमारा 30 और Z कितना है हमारा 14। तो N बराबर 30 माइनस 14 कितना आएगा 16। यहाँ पे सिलिकॉन के अंदर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है 16। अब हम फास्फोरस में देखते हैं। फास्फोरस में A कितना दिया हुआ है
31 और जेड कितना दिया हुआ है 15 या 15। तो ए बराबर जेड प्लस एन या एन बराबर ए माइनस जेड या एन बराबर ए कितना है हमारा 31 और जेड 15। तो एन आएगा हमारा 16। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सल्फर। यहाँ पे ए कितना है 32 और एन जेड कितना है हमारा 16 और एन हम निकाल लेंगे। तो एन या ए बराबर जेड प्लस एन या एन बराबर ए माइनस जेड या एन बराबर ए कितना है 32 और जेड कितना है 16। तो एन बराबर कितना आएगा 16। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए थे। ठीक है, अब 3 के मैं देख रहा हूँ कि तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या सब में 16 है। तो यह एक दूसरे के क्या हुए सम न्यूट्रॉनिक, मतलब ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएँ समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है। नोट में लिखोगे आप नोट, वे तत्व जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती है समविन्यासी कहलाते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि समविन्यासी मतलब समविन्यास, उनका सब चीज़ समान होती है। तो समविन्यासी क्या होती है, वे तत्व जिनके परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी वे तत्व जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती है समविन्यासी कहलाते हैं। जैसे आपके पास 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। आपके पास CO2 व N2O। अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के समविन्यासी है या नहीं। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 3। नाइट्रोजन में देखते हैं 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3। तो अब यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, यानी 8 दूनी 16। तो कितना आएगा 22। और मैं N2O में देखता हूँ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 और 2 है तो 7 दूनी 14 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 14 और 8 22। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे आप देखते हो कि आपकी ये भी समझ में आया है। यहाँ पे आप देखते हो इसका भी जो समविन्यास है 22 है और इसका भी 22 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समविन्यासी है। उम्मीद करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।